नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का ये जो हमारा सेशन है ये है आपके जुलाई माह करंट 2023। आइए एक एक बिंदु को हम देखते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा। पहला फैक्ट है आपके सामने जुलाई माह से संबंधित और वह है ऑपरेशन सिम्हा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एग्जामिनर ऑपरेशन, कार्यक्रम, महोत्सव, आयोजन और अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो पहला फैक्ट है ऑपरेशन सिम्हा। पहला क्वेश्चन ये है कि ये ऑपरेशन सिम्हा है क्या। देखिएगा, ऑपरेशन सिम्हा का जो संबंध है वो नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। लेकिन ये ऑपरेशन किस जिले में, तो याद रखना है आपको श्री गंगानगर में। और किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा स्थानीय जिला प्रशासन और वहां की पुलिस द्वारा। बस तीन ही प्रकार के फैक्ट हैं। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन सिम्हा का संबंध निम्न में से किस जिले से है, तो याद रखिएगा गंगानगर। या फिर आपको पूछ लेगा कि हाल ही में गंगानगर जिले में चलाया गया ऑपरेशन सिम्हा क्या है, तो याद रखिएगा नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। और पूछ लिया जाए किसके द्वारा, तो फिर याद रखिएगा स्थानीय जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बात देखिएगा। अगली बात है राजस्थान युवा महोत्सव 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा। इससे पिछले वाले सेशन के अंदर हमने राजस्थान किसान महोत्सव देखे थे, जिसके अंदर राज्य स्तर का हुआ था जयपुर में, संभागीय स्तर के दो आयोजन हुए थे, एक उदयपुर में एक जोधपुर के अंदर। वो भी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार राजस्थान युवा महोत्सव क्या है, तो राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन इसीलिए करवाया जा रहा है कि प्रदेश के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत है इसको संवारा जाए। और इसका आयोजन कौन सा बोर्ड करवा रहा है, तो याद रखिएगा राजस्थान युवा बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो फैक्ट हुए कि राजस्थान युवा महोत्सव है, इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, तो याद रखिएगा प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संवारना। और इसका आयोजन कौन सा बोर्ड करवा रहा है, तो याद रखिएगा राजस्थानी युवा बोर्ड। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा, क्योंकि राजस्थान ये जो युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ये तीन स्तर पर। कौन कौन सा, एक तो है ब्लॉक स्तर पर, एक है जिला स्तर पर और एक है आपके राज्य स्तर पर। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही में राजस्थान युवा महोत्सव 2023 का आयोजन ब्लॉक स्तर पर कब किया गया, तो याद रखिएगा 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। आपको पूछा जाएगा जिला स्तर पर इसका आयोजन, याद रखिएगा 26 जुलाई से 10 अगस्त। और राज्य स्तर पर याद रखिएगा 20 अगस्त से 22 अगस्त। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान युवा महोत्सव 2023 का राज्य स्तर पर आयोजन कब किया जाएगा, याद रखिएगा 20 से 22 अगस्त। तो इसी प्रकार से कॉपी के अंदर लिखना है, वो भी आपने लिखे होंगे। राजस्थान किसान महोत्सव यानी कि राजस्थान में जो किसानों के मेले लगे थे, राज्य स्तर वाले, संभाग स्तर वाले, तीन वो, और ये भी तीनों बड़े खास हैं। ठीक है, तो राजस्थान युवा महोत्सव, राजस्थान युवा बोर्ड, याद रखिएगा प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारने के लिए। और ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन, जिला स्तर पर इसका आयोजन और राज्य स्तर पर इसका आयोजन कब होगा, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला आपके राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023, इसका आयोजन कब किया गया, तो याद रखिएगा 14 से लेकर 16 जुलाई 2023, यानी कि 14, 15 और 16 3 दिवसीय था। कहां पर आयोजन किया गया, याद रखिएगा जयपुर के अंदर। किस विभाग द्वारा, तो याद रखिएगा पर्यटन विभाग। चलिए आप एक कमेंट करके बताना कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी और इसकी थीम क्या थी, तो आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस प्रकार के जो भी कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनकी जो थीम होती है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही खास रहती है। तो आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, और आपको बता दूं इस प्रकार का ही क्वेश्चन सीईटी के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था कि इसका आयोजन कब किया गया। तो याद रखिएगा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का जो आयोजन है वो 14 से 16 जुलाई, कहां पर, जयपुर। किस विभाग द्वारा, तो पर्यटन विभाग द्वारा। और एक विशेष और याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य वही है पर्यटन को लेकर। इसीलिए एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य को बेस्ट कल्चरल
टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, राजस्थान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित राज्य है, याद रखिएगा, राजस्थान। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब और कहां पर और किस विभाग द्वारा, और थीम क्या थी, ये और इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, ये अभी दिया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगली बात देखिएगा, एक चर्चा में है नंदघर। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये नंदघर क्या है और क्यों चर्चा में है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, और कौन से क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में। देखिए, नंदघर सबसे पहले तो क्या है ये समझिए। देखिएगा, बजट 2021 और 22 में घोषणा की गई थी कि राज्य में जो 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र है ना, उनको किस रूप में विकसित किया जाएगा, नंदघर के रूप में। समझ में आ गया नंदघर क्या है? तो आप कहेंगे सर कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2021 और 22 में ये घोषणा की गई थी कि प्रदेश में जो 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको किस रूप में विकसित किया जाएगा, नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। समझ में आ गया नंदघर क्या है? और नंदघर के रूप में विकसित करेंगे तो क्या, जो छोटे बच्चे हैं उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा, उनकी खेलकूद का ध्यान रखा जाएगा, और विशेष बात, उनकी जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह है नंदघर। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पर क्या कहा गया कि बजट 2021 और 22 में 25,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो किस में विकसित होंगे, नंदघर में। इसी कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में राजस्थान में 13 जिलों में कितने नंदघर बनेंगे, यानी कि कितने विकसित होंगे, 8,000। क्योंकि है आंगनबाड़ी केंद्र तो 25,000, इनको क्या बनाना है, नंदघर ही तो बनाना है। तो प्रथम चरण में राजस्थान के कुल कितने जिले, 13 जिले, कितने नंदघर विकसित हो रहे हैं, 8,000। यह आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आंगनबाड़ी केंद्र को नंदघर में विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है, हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखिएगा, वेदांता ग्रुप के साथ। और इसके फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा, अनिल अग्रवाल। ये रिंग शिक्कर के हैं। आपको पता होगा अभी एक अवार्ड मिले थे, राजस्थान रत्न पुरस्कार, इनको भी मिला है। अच्छा, आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है चौंप जयपुर, इस स्टेडियम का नाम भी किसके नाम पर होगा, याद रखिएगा, अनिल अग्रवाल स्टेडियम। ये और फैक्ट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था और पूछा गया था कि राजस्थान में आंगनबाड़ी को नंदघर में विकसित करने के लिए सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है, तो याद रखिएगा, वेदांता ग्रुप, जिसके फाउंडर है अनिल अग्रवाल। तो नंदघर से रिलेटेड आपके सामने ये जो 3 फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंदघर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र है उनको नंदघर के रूप में विकसित करना है। मतलब अब नाम आंगनबाड़ी नहीं रहेगा, अब क्या रह जाएगा, नंदघर। यानी कि जहां पर बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनके पोषण का, उनके खेलकूद का और प्रारंभिक जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के जो 13 जिले हैं वहां पर कितने, 8,000, आंकड़ा याद रखिएगा, 8,000 नंदघर विकसित किए जा रहे हैं। और करण कौन रहा है, तो वेदांता ग्रुप, क्योंकि सरकार के साथ इसी के हस्ताक्षर। और इसके फाउंडर कौन है, अनिल अग्रवाल। और अनिल अग्रवाल के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि ये रिंग शिखर के हैं और इनको हाल ही में राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्हीं के नाम पर राजस्थान का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है आपके चौंप जयपुर में, वो इन्हीं के नाम पर होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया नंदघर। देखिए, फैक्ट पढ़ा है, एक तो ऑपरेशन सीमा, एक राजस्थान युवा महोत्सव, तीसरा हमने पढ़ा था राजस्थान डोमेस्टिक। ठीक है, और नंबर 4 है नंदघर। ठीक है, अगला बिंदु देखिएगा, अगला है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान में 7 जनजाति आवासीय विद्यालय विकसित होंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान में 7 जनजाति आवासीय विद्यालय। तो किस जिले में होंगे और किस जिले में नहीं होंगे, वो इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले ये सुनिए कि राजस्थान में 7 जनजाति आवासीय विद्यालय कहां कहां विकसित होंगे, तो एक तो जालोर, दूसरा पाली सुमेरपुर के अंदर, तीसरा आपके टोंक देवली, नंबर 4 है केकड़ी अजमेर, उसके बाद में आपके है डूंगरपुर चिखली गांव। चिखली गांव आप जानते होंगे, जहां से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर के चिखली गांव से, तो डूंगरपुर के चिखली गांव में विकसित होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा जालोर में होगा, ये हो गया, तीसरा पाली में होगा, ये होगा, चौथा आपके टोंक में होगा, पांचवा आपके अजमेर में होगा। और याद रखना विशेष बात,
दो जनजाति आवासीय जो विद्यालय हैं वो सवाई माधोपुर में कितने विकसित होंगे? 2। तो टोटल कितने हो गए? आप कहेंगे सर 7। याद रखिएगा किस किस जिले में विकसित होंगे? तो जालोर है, डूंगरपुर है, पाली है, टोंक है, अजमेर है और सवाई माधोपुर में 2 होंगे। तो टोटल कितने हो गए? याद रखिएगा 7। ठीक है। और इसका जो प्रथम चरण होगा ना, प्रथम चरण, उस प्रथम चरण के तहत 35 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 7 पंजे 35, यानी कि प्रत्येक भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक बिंदु और याद रखना आपको, कौन सा? कि अभी पता है आपको कि हाल ही में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर? जोबनेर, जयपुर में। तो आप कहेंगे सर पहला कहां पर था? याद रखिएगा राजस्थान का जो पहला पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वो बीकानेर में था। अब कहां पर विकसित होने जा रहा है? जयपुर में। और ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर इस प्रकार के 2 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो बीकानेर वाला है ना, इसके अंदर तो राजस्थान के कितने जिलों का क्षेत्र है? 16। और ये जो जोबनेर जयपुर के अंदर बनेगा इसके आएंगे 17, मतलब टोटल 33 जिले ये 2 ही विश्वविद्यालय कवर करेंगे। ठीक है। तो ये याद रखना आपको विश्वविद्यालय से रिलेटेड बात। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात देखिए। अगली बात है आपके एक नवाचार हुआ है, भविष्य की राह नवाचार। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। एक तो ये है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भविष्य की राह नवाचार किस विभाग द्वारा? तो याद रखिएगा स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा। कब से लेकर कब तक आयोजित हुआ था ये नवाचार? तो याद रखिएगा 28 जून से लेकर 15 जुलाई। अब आप कहेंगे सर ये था क्या? देखिए ये वैसे कहां पर आयोजित हुआ था? सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। ये बात रखना, कहां पर? सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां पर 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों को अपने आगामी कैरियर काउंसलिंग था ये, कि अब 10वीं पास होगी, अब उसके बाद में आगामी कौन सा विषय लें, मतलब आर्ट्स लें तो क्या है, क्यों लें, एग्रीकल्चर विषय लें तो क्यों लें, साइंस लें तो क्यों लें, उनके कैरियर से संबंधित काउंसलिंग। और शिक्षक ने इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया था। तो ये एक अच्छा है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भविष्य की जो राह है, जो स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा 28 जून से लेकर 15 जुलाई तक आयोजित किया गया। और कहां पर? तो सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। याद रखिएगा जो 10वीं कक्षा पास कर ली और 11वीं में आ रहे हैं तो वो कौन सा सब्जेक्ट लें, क्यों लें, इससे संबंधित था। कुल मिला के बात यह है कि कैरियर काउंसलिंग था। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात देखिए। अगली बात है कि अभी आपको पता है हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, मतलब पहली बात तो कि राजस्थान में कौन सी विधानसभा? 15वीं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा होगा सीईटी के पेपरों में कि ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, इस प्रकार से। तो आपको पूछ लेगा कि राजस्थान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं तो कौन सी विधानसभा? 15वीं विधानसभा। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है सीपी जोशी, इनको हाल ही में किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो याद रखिएगा आयरलैंड देश द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड देश द्वारा हाल ही में राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, इनको सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये 15वीं विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष। कौन? सीपी जोशी। और आप जानते ही हैं कि हमारे राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो याद रखिएगा 200। ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 25। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। यानी कि राजस्थान में संसद के अंदर कितने सदस्य जाते हैं? तो याद रखिएगा 35। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक और विशेष बात, अभी आपको पता होगा हाल ही के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका 27 जुलाई को शिखर दौरा था। और इस शिखर दौरे के तहत इन्होंने 4 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था। कहां कहां? देखिए, सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और धौलपुर। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान में किन 4 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया था? ये आए कहां थे? शिखर। ठीक है, शिखर से ही किया था। तो सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और धौलपुर, ये चारों नाम याद रख लेना। कहां पर? 4 मेडिकल कॉलेज। तो याद रखना है आपको सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और धौलपुर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये खास बात है। इसके अलावा सीपी जोशी को जो अवार्ड दिया गया, ये और इंपॉर्टेंट बात है।
ये भविष्य की राह नवाचार से संबंधित था। यह आपके जनजातीय आवासीय, और इधर ये याद रखिएगा देश का, सॉरी, राज्य का दूसरा। ठीक है, और नंदगढ़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है प्रथम चरण में कितने नंदगढ़ विकसित होने जा रहे हैं। उसके अलावा ये आपके डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, और ये अवार्ड वाली बात याद रखना। उसके अलावा राजस्थान युवा महोत्सव, और ये आपके ऑपरेशन सीमा। ठीक है, तो ये तो था आपके जुलाई माह करंट से संबंधित पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर और देखेंगे कि इस जुलाई माह के अंदर ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।